महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर एक बड़ा सियासी संकेत देखने को मिला। कभी अलग अलग राह पर चलने वाले शरद पवार और अजीत पवार अब एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका चुनाव के लिए एनसीपी के दोनों गुट एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पुणे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और सांसद सुप्रिया सुले एक साथ मंच पर नजर आए। यह दृश्य 2003 में हुए राजनीतिक बंटवारे के बाद दोनों गुटों के बीच बढ़ती नजदीकियों का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। खास बात यह है कि जहां अजीत पवार की एनसीपी सत्तारूढ़ी महायुति का हिस्सा है, वहीं शरद पवार की एनसीपी विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल है। इसके बावजूद स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों ने साथ लड़ने का फैसला लिया है। संयुक्त घोषणा पत्र में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के नागरिक मुद्दों को केंद्र में रखा गया। अजीत पवार ने कहा कि यह मैनिफेस्टो विकास और स्थिरता पर आधारित है। इसमें हर घर को रोजाना साफ पीने का पानी, गड्ढों से मुक्त सड़कें, ट्रैफिक जाम से राहत और नियमित साफ सफाई और स्वच्छता जैसे वादे शामिल हैं। घोषणा पत्र में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदूषण मुक्त और हरित पुणे के निर्माण, झुग्गी झोपड़ियों से पुनर्वास और पुरानी इमारतों के नवीनीकरण का भी भरोसा दिया गया है। इसके अलावा पीएमपीएमएल बसों और मेट्रो में मुफ्त यात्रा, 500 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने और छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर टैबलेट देने का भी वादा किया गया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि यह संयुक्त मंच सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीति का हिस्सा है और इससे भाजपा व अन्य विपक्षी दलों को एक मजबूती राजनीतिक संदेश जाएगा। इस मौके पर अजीत पवार ने स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र से पर्याप्त फंड मिलने के बावजूद भाजपा ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के विकास को पटरी से उतार दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 15 जनवरी को महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें पुणे और पिंपरी चिंचवड़ भी शामिल है। इन चुनावों में करीब 17 लाख मतदाता 128 पार्षदों का वोट करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पवार परिवार की यह साझा रणनीति नगर निगम चुनावों में कितना असर दिखाती है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।